गाइस सच बोलूं, दिस वीक हैज़ बिन क्रेजी। लाइक उसने मुझे सिर्फ डराया नहीं है बट उसने मुझे अंदर से हिला दिया है। सबने सुना होगा कि दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था एंड यस आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई लिव हियर एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लॉन्ग टाइम I felt how unpredictable the life actually is. But you know what hit harder? As an educator or as a person who's working in this education field, मुझे क्या लगा कि आर वी रियली एजुकेटिंग पीपल और आर वी जस्ट गिविंग डिग्रीज. This week has been really challenging because I live in Delhi and you all must have heard about Delhi blast. This week sum up cannot be without that. So I'm just going to share like how I felt as a resident who's living in Delhi. What were some of the shifts जो यहाँ चल रहे थे, कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ. And through all of this मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट रियलाइजेशन हुई है कि क्या कर रहे हैं हम, मतलब क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम है और हम किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं. सो एवरीवन, वेलकम टू द संडे ऐप सीरीज. इट्स एपिसोड 2. दिस इज द सेकंड वीडियो दैट आई एम मेकिंग एंड व्हाट आई एम मोस्ट हैप्पी अबाउट इज दैट एट लीस्ट आई एम कंसिस्टेंट. So right now I'm shooting it one day before because I'm also doing a full time job role. So मुझे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है but I'm still trying that every Sunday you get to know me. मैं डेली व्लॉग्स नहीं बना सकती हूँ बट मैं एवरी संडे आपको अपने वीक का ग्लिम्स दिखा सकती हूँ एंड मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कैसे ग्रो कर रही हूँ और क्या क्या चीज़ें मुझे समझ आ रही हैं. रेड फोर्ट पे जो ब्लास्ट है उसकी न्यूज़ आपने सुनी होगी. अगर नहीं सुनी है तो प्लीज़ आप जाके पहले उसके बारे में सर्च कर लीजिए बिकॉज मैं यहाँ पे डिटेल्स नहीं देने वाली हूँ बट मैं यहाँ पे बस शेयर करने वाली हूँ कि उसके बाद कैसे कैसे चीज़ें हो गई और क्या क्या चीज़ें थी जो मेरे दिमाग में चल रही हैं. आई थिंक आफ्टर दैट ब्लास्ट देयर सम वियर्ड एनर्जी इन दिल्ली एयर. सो मेट्रो यूजुअली लोग लेते हैं बट मैं तो बहुत टाइम से मेट्रो नहीं ले रही हूँ और मेट्रो में जाने का मेरा और मन नहीं है बिकॉज इट्स जस्ट फीलिंग अनसेफ. यू आर फीलिंग not safe in your own Delhi, which is like Delhi. People are looking at each other with very awkward stares. Like कोई गाड़ी रोक रहा है तो people are just looking at them, ये क्यों रोक रहा है, कि एनी टाइम कुछ भी कहीं भी हो सकता है. And it's just Delhi is breathing very differently. Okay, so I'm not saying कि उसके बाद बहुत कुछ हुआ था. जैसे स्कूल्स चल रहे थे, everyone was doing every single thing. उस ब्लास्ट के बाद कुछ भी बंद नहीं हुआ था, तो नो कर्फ्यू नथिंग. सो मैं भी स्कूल बहुत फ्रीक्वेंटली आ जा रही थी एंड थ्रू दिस प्रोसेस एज एन एजुकेटर आई वॉज थिंकिंग कि क्या कर रहे हैं हम, मतलब क्या चल रहा है. बिकॉज अगर आपने सुना होगा जो ऑल दी पीपल हु वर इन्वॉल्व इन दिस, ऑल दी टेररिस्ट, आई वुड नेम देम एज terrorist, whatever they are, all of them were doctors. Seriously, doctors. Like जिसको बनने के लिए आपको टॉप लेवल क्वालिफिकेशन चाहिए फिर आप वो बनते हैं बट उसका कुछ फ़ायदा नहीं हो पा रहा है बिकॉज एजुकेशन इज़ नॉट इक्वल टू क्वालिफिकेशन. अगर आप क्वालिफाइड हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप एजुकेटेड भी हैं. गवर्नमेंट कितना पैसा डालती है इस मतलब डी रेडिकलाइज करने में कि कोई रेडिकलाइजेशन का शिकार ना हो जाए, बट घूम फिर के हम फिर से वही हो रहे हैं. दैट मीन्स फ्रेंड्स, वॉट एवर वी आर टीचिंग, जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं, वो किसी काम का नहीं है. सो एज एन एजुकेटर हु इज़ वर्किंग इन अ field which is like closely related to education, I started questioning all of these things this week when I was going for visits. जब मैं क्लासरूम्स में बैठ रही थी, जब मैं फेलो से बात कर रही थी, ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी कि आज जो हम करवा रहे हैं क्या वो हमारे स्टूडेंट्स को एक बेटर इंसान बना पाएगा बाद में कि नहीं बना पाएगा. तो यही सब मेरे दिमाग में चीज़ें चल रही थी क्योंकि बहुत क्लियर है फ्रेंड्स, नहीं हो पा रहा है कि अगर आप एक डॉक्टर बनने के बाद भी नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि आपको एम्पैथी चूज़ करनी है, आपको हेट चूज़ करना है, तो आपने जो पढ़ा है वो किसी काम का नहीं है. दिस इज़ अ वेरी सैड ट्रुथ, वेरी हार्ड ट्रुथ जो मुझे फील हो रहा है. मतलब पोजीशन दैट आई एम वर्किंग, हम यूजुअली फोकस ऐसे ही करते हैं. वी इंश्योर कि बच्चे कुछ लाइफ स्किल सीख रहे हों, कुछ डिफरेंट स्किल्स सीख रहे हों, कुछ SEL से रिलेटेड सीख रहे हो इन एवरी लेसन दैट वी आर टीचिंग. सो सिलेबस तो कवर होगा ही होगा बट साथ में बच्चे कुछ ऐसा भी सीखेंगे. तो इस पे मैं ध्यान देती हूँ यूजुअली बट मैं इतना ध्यान नहीं दे रही थी. बट आई थिंक आफ्टर दिस इंसिडेंट नाउ आई एम गोइंग टू फोकस मोर ऑन कि मेरे जो फेलोज़ हैं या मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या सीख रहे हैं.
क्या वो कुछ कॉन्क्रीट सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं. And this is the learning that I'm taking back, because the thing is, like, whatever all of this is happening, clearly these people don't have their mind, they don't question, they don't critically think about things जो भी उनसे बोला जा रहा है करने को. तो हमें ऐसे लोग चाहिए जो क्वेश्चन कर सके, हमें ऐसे लोग चाहिए जो अपना ये भगवान ने जो दिमाग दिया है इसको यूज़ कर सके एंड फिर वो डिसीजंस ले सके. So therefore, our education system needs to teach our students that, friends, A, you can question, B, you can think, and C, you can take your decisions and say no to things that you don't align with. क्यों आपको किसी से भी इतना इन्फ्लुएंस हो जाना है कि आप भूल जाओ कि ह्यूमैनिटी है, इंसानियत कहीं पे एग्जिस्ट करती है और सब लोग एक ही हैं और आप किसी नेशन के पार्ट हैं, उन्हीं के लोगों के साथ आप ऐसा कैसे कर सकते हैं. तो यही सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इस पूरे वीक चल रही थी. आई एम वर्किंग क्लोजली विद टीचर्स एंड स्टूडेंट्स. मेरा इंटेंशन अब यही रहेगा कि हम कैसे अपने लेसन्स को, कैसे हम अपनी प्रेजेंस में बच्चों को सिखा पा रहे हैं कि ये जो मैंने आपको पीछे बताया ये सब कैसे करना है, कैसे अपना माइंड यूज़ करना है, कैसे आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, कैसे हम उनको और अवेयर करवा सकते हैं चीज़ों के बारे में कि क्या हुआ, क्या जो हुआ वो सही था नहीं था, क्यों एजुकेशन ज़्यादा ज़रूरी है. क्योंकि सिलेबस से सब करवा देंगे, सिलेबस से डॉक्टर्स भी सब बन जाएंगे, सिलेबस से पुलिस ऑफिसर्स भी सब बन जाएंगे, बट क्या वो अच्छे इंसान बन पाएंगे? That is a very good question that we all need to think about. So whoever is watching this video, even if you are anybody, you can talk about this with your peers, you can talk about this with your students if you are a teacher, for sure. And if you are someone जो पेरेंट है या कुछ भी है, सबसे बात करिए और ये बात फैलाइए कि लाइक क्या लोग सोचते हैं. आप अगर लोगों से बात करेंगे आपको उनकी थिंकिंग भी पता चलेगी कि कितनी एक तरफा होती है बहुत बहुत बार. So friends, just open these doors and be very very open to listening. It was like definitely scary, but this week was also very eye opening for me. So I will now do whatever I can do and I have in my hands. आप वो करिए जो आपके हाथ में, और आप किस तरह से हल्का सा हमारे एक बेटर इंडिया के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. बिकॉज आवर किड्स विल बी द पीपल हु विल ग्रो अप एंड देन बी समवन जो पॉजिटिवली ऐड करते हैं हमारे नेशन में या मे बी negatively. So you will play a very core role in that, and I am working with that intention. With that, I think that's the highlight of my week, and it was not a very script ready video. I just wanted to talk and share what I feel, because you are my people, you like, you know how I make content. So daily vlog भी मैं ऐसे ही बनाती हूँ, but ऐसे मैं आपको अपने वीक का अपडेट दे रही हूँ. For next Sunday, yeah, which is episode 3, you can suggest what do you want, what do you want to hear more. आप मेरी लाइफ से क्या और जानना चाहते हैं ताकि मैं उसके बारे में और ज़्यादा शेयर कर पाऊँ. With that, thank you so much for watching. Do like, share and subscribe to my channel, and do comment down कि आप next video किस पे चाहते हैं. और you can also share कि आपके इस वीक की सबसे बड़ी learning क्या थी. और अगर आप भी दिल्ली से थे सो प्लीज़ शेयर कि आपका ये वीक कैसा रहा है, क्योंकि मेरा तो ऐसा रहा है. बाय बाय, टेक केयर.